वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अच्छा, अब होता ये है कि हम भी एक दफ़ा, मैं था यूके के अंदर, तो फ़ोन के ऊपर मैसेज आया कि तूफ़ान आने वाले हैं, वार्निंग जारी हो गई और उन्होंने कहा कि तमाम लोग जो हैं वो घर के अंदर रहें। तो पता लगा कि हम रात को 12 बजे तक हम बैठे रहे घर के अंदर, और फिर एक मैसेज आया कि तूफ़ान जो है वो खतरा टल गया है, रुख बदल गया है, तो आप बाहर आ जाएं। तो उस वक्त फिर मैंने देखा और मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो अंदर बंद थे वो एकदम सड़कों के ऊपर निकल के आए। एवरीबडी नीडेड फ्रेश एयर। रात को 11-12 बजे का टाइम था, तो वो पूरा भर गया था। तो अब ऐसा होता है कभी कभार, आप सोच रहे होते हैं तूफान आएगा लेकिन वो टल जाएगा। अब ये अप्रोच बिल्कुल ठीक है, दुनिया की हर मुल्क में होता है कि अगर कोई डिज़ास्टर आने वाला होता है तो आपने जो है चीज़ों को पोस्टपोन भी करना होता है। कोविड आया, बहुत सी चीज़ें हमने देखा। ये तो एक ऐसी जनरेशन है जिसमें हम रहे हैं कि शायद हम अपने बच्चों को बताएंगे और पोतों को बताएंगे तो वो यकीन नहीं करेंगे कि एक ऐसी वबा आई थी कि हम लोग 6 महीने के लिए घर के अंदर ही बंद हो गए थे, बाहर कोई नहीं निकलता था और सैनिटाइज़र हर वक्त मारते रहते थे हाथों पे। लेकिन ये एक ऐसा एक बारिशें हैं, रेन स्पेल है, जिसके अंदर बच्चे स्कूल जा सकते हैं, दफ्तरों में काम पूरा होगा, तमाम जो डोमेस्टिक हेल्प है वो काम करने जाएगी, तमाम लेबरर्स वहाँ पे पहुँचेंगे। कोई एनडीएमए ने कोई एक्शन नहीं लिया, पीडीएमए ने कोई एक्शन नहीं लिया। जो बेचारे बाहर ओपन एयर में हैं वो ओपन एयर में ही हैं, उनको कोई शेल्टर नहीं दिया, किसी किस्म की वार्निंग जारी नहीं की कि आप घर से ना निकलें। लेकिन ये जो एक डिजास्टर आ रहा है ये सिर्फ और सिर्फ पोलिंग स्टेशंस के ऊपर आएगा। लिहाजा चीफ सेक्रेटरी साहब के कहने के ऊपर और इस इलेक्शन को, जो बल्दियाती इलेक्शन है, जो लोकल बॉडीज इलेक्शन है, वो ज़रूरी हो गया कि उसको पोस्टपोन किया जाए। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं ना कि ये कैसे चीफ सेक्रेटरी साहब की एक दरख्वास्त के ऊपर, जो अल्टीमेटली ज़ाहिर है एक सूबे में एक पार्टी की हुकूमत है, चीफ सेक्रेटरी साहब बिल्कुल इंडिपेंडेंट होंगे, ईमानदार आदमी होंगे, इज़ an officer of the Pakistan Administrative Service। नहीं, मैं प्रिज्यूम तो करेंगे ना यार, यू हैव टू प्रिज्यूम इट, कर लेते हैं। आप ये तो नहीं किसी के बारे में कह सकते कि कोई बेईमान स्ट्रेट अवे, मैं इस चीज का कायल नहीं हूँ कि आप किसी विदाउट हैविंग नॉलेज आप किसी की कैरेक्टर या इंटेग्रिटी के ऊपर आप कह रहे हैं कि नहीं, वो बिल्कुल एक तरफा। मैं ये कह रहा हूँ कि वो होंगे, ईमानदार ऑफिसर होंगे, जाहिर है, इज अ ब्यूरोक्रेट, we must afford him the respect. He's a senior bureaucrat, he is the chief secretary of a province, they're as senior as they go। अब बात ये है कि उनके कहने के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट कि भाई इसका एनडीएमए का इस पे क्या कहना है, पीडीएमए का क्या कहना है, फेडरल कैबिनेट का क्या कहना है, प्रोविंशियल कैबिनेट का क्या कहना है, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल ऑफिस का क्या कहना है, उन्होंने एक रात में गया और अगले दिन उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। ये मतलब फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, अब मैं सिर्फ एक पॉलिटिकल आयरनी पे बात करके मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, और वो पॉलिटिकल आयरनी ये है जी कि एक वक्त था जिस वक्त पीडीएम कहती थी इलेक्शन करवाओ, तो पीटीआई इलेक्शन नहीं करवाती थी, वो कहते थे 5 साल टेन्योर असेंबलियां पूरा करेंगी। अब एक वक्त आया पीटीआई कहती है इलेक्शन कराओ, पीडीएम कहती है इलेक्शन नहीं होगा, 5 साल टेन्योर जमहूरियत के लिए बड़ा ज़रूरी है, पूरा होगा। इसी तरह एक पीटीआई थी जो पिटिशन जाके कर रही थी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कि बल्दियाती इलेक्शंस पोस्टपोन किए जाए, और एक पीपल्स पार्टी थी जो कहते थे मुकाबले से भाग रहे हो, अभी कराओ इलेक्शन, अभी पता लग जाएगा। और अब एक पीटीआई है जो कहती है अभी इलेक्शन कराओ, और एक पीपल्स पार्टी है जो भाग रही है। ये एक पॉलिटिकल आयरनी भी है, लेकिन मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ इस फैसले से। देखें, अगर कोई बैड वेदर या कोई रेन स्पेल को बड़ा था तो बाकी भी चीज़ें, दिस इज इवन इलेक्शंस आर अ रूटीन मैटर। हमने अगर जमहूरियत चलानी है तो इलेक्शंस को यू विल हैव टू सी देम एज अ रूटीन मैटर, और ये इलेक्शंस हो जाने चाहिए थे, वरना बाकी तमाम चीज़ें जो हैं उनके ऊपर भी हमें कोई नज़र तो आता ना कि कोई बड़ी गवर्नमेंट कंसर्न हो गई है जी पाकिस्तान। एक तो माशाल्लाह आखिरी कमेंट करके आपकी तरफ आऊँ कि जो कराची के अंदर कराची के अंदर जो स्विमिंग पूल्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाए हैं, कम अज़ कम वो स्विमिंग पूल्स ही ड्राई कर लेते, बट उनको सिर्फ और सिर्फ पोलिंग स्टेशंस की परी है। आपका क्या कहना है? देखें जी, मेरा थोड़ा सा इसमें मेरा व्यू चेंज है। वो ऐसा है कि मैंने वो लेटर पढ़ा है जो इलेक्शन कमीशन के सिंध के इलेक्शन कमिश्नर साहब ने, के जो नुमाइंदे थे, उन्होंने वफाक को, जो उनका फेडरल का वो है पाकिस्तान का, उनको लिखा। चीफ सेक्रेटरी के कहने पे ये इलेक्शन पोस्टपोन नहीं हुए हैं। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले, मकसद ये जो 2 टर्म्स में इलेक्शन हो रहे हैं ना, जो पहले मरहले में सारी तंजीमें कह रही थी कि इलेक्शन नहीं हो, पोस्टपोन हो जाए, मगर इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है जी, हम तो ये कर ही नहीं सकते।
ये नहीं था कि इलेक्शन जो पिटीशन थी वो तो आखिरी 2 दिन पहले डिसमिस हुई थी। इलेक्शन पिटीशन को साइड करें क्योंकि वो उसमें एक तंजीम ने की थी, मगर उससे पहले भी तो 2 पिटीशंस फाइल हुई थी। एक जीडीए की पिटीशन थी, एक पीटीआई की पिटीशन थी। वो तो इलेक्शन के 2 महीने पहले की थी, फिर भी हाई कोर्ट ने भी डिसमिस कर दिया था। वो वजह कि इलेक्शन कमीशन आके अपीयर हुए, इलेक्शन कमीशन के अफसर, उन्होंने कहा कि सर पॉसिबल ही नहीं है, ये कौन होते हैं हमें डिक्टेशन देने वाले कि भाई ये कोई हो सकता है, ये नहीं हो सकता। मैं तो वो लेटर देख के हैरान हो गया कि उस लेटर में इलेक्शन कमीशन सिंध के नुमाइंदे लिख रहे हैं कि जनाब आरोज ने ये रिपोर्ट दी है, जनाब डीआरओज ने ये रिपोर्ट दी है, ये ठट्टा और सजावल में चीफ सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग्स की है, ये कोस्टल हाईवेज पे जो है ना वो मीटिंग हुई है और उसमें ये है कि जो है ना वहाँ हम जा नहीं सकेंगे, वहाँ अमला पहुँच नहीं पाएगा, तो लिहाजा इसको हम पोस्टपोन कर लें। मैं समझता हूँ ये जो आप कह रहे हैं ना कि यहाँ पहला मरहला है, एक तो ये खत्म हो गई बात के चीफ सेक्रेटरी के कहने पे ये नहीं हुआ है। चीफ सेक्रेटरी का उन्होंने जिक्र आया है उस लेटर में कि भाई ये नहीं, he has not written any letter. He has written a letter. He has not written a letter. Chief Secretary has written a letter to the Provincial Election Commission stating कि आगे रेंज स्पेल आ रहा है. On the basis of that, the Election Commission has considered the matter and then sent it to the Election Commissioner कि आप इसको अनाउंस करें. अच्छा ठीक है. ये तो on the factual ground है. अच्छा ठीक हो गया. वो बेसिकली उसने कैंसिलेशन के लिए नहीं किया कि कैंसिल कर लें. उन्होंने कहा ये मीटिंग हुई, चलो अगर हम ये भी मान लेते हैं कि कर दिया, तो इलेक्शन कमीशन भाई आप एक चीफ सेक्रेटरी के लेटर पे कह रहे हैं और वहाँ 5 तंजीमें जब आप पहले मरहले में थे तो उस टाइम तो नहीं कर रहे थे. अब सिचुएशन ये है कि अब आपने दूसरी बात कही कि पीपुल्स पार्टी चाह रही है कि इलेक्शन ना हो, पीडीएम चाह रही है इलेक्शन ना हो और पीटीआई कह रही है इलेक्शन हो. यही आपका व्यू है ना? एक वेव चल रहा है, एक वेव. मैं समझता हूँ आज अली हैदर जैदी साहब ने कहा भी है कि हम कल पिटीशन फाइल कर रहे हैं कि इसकी पोस्टपोनमेंट. सुबह मुझे भी फोन आया था कि एक पिटीशन फाइल कर लेते हैं जिसपे जो है ना हम कहें कि नहीं ये पहले ही जो है ना वो इलेक्शन होना चाहिए. मगर सर बात ये है कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी खुद नहीं चाह रही है कि इलेक्शन हो. एमक्यूएम चाह रही है कि इलेक्शन हो जाए क्योंकि पहला मरहला जो था ना वो आउट ऑफ कराची था, उसमें पीपुल्स पार्टी की सही थी हर जगह. तो वो फिर भी उन्होंने, क्योंकि ये कोलिशन गवर्नमेंट थी इनके साथ, तो एमकेएम वाले उनको प्रेशर कर रहे थे कि भाई नहीं नए लॉ के मुताबिक करें, ये करें वो करें, तो उस प्रेशर में वो आ गए थे. मगर अब पीपुल्स पार्टी नहीं चाह रही है. आप कह रहे हैं ना पीपुल्स पार्टी नहीं चाह, एमकेएम चाह रही है कि इलेक्शन हो जाए. नहीं, मैंने फिर आपने मेरी बात नहीं सुनी. आपने कहा पीडीएम चाह रही है कि इलेक्शन ना हो और पीटीआई कह रही है कि इलेक्शन हो. जी मैं यही समझता हूँ. सर मैं यही समझता हूँ और मेरा ख्याल है पीडीएम में कोलिशन एमकेएम भी तो है ना. देखिए इसके अंदर मैं जो बात कर रहा हूँ उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि बोथ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड पाकिस्तान द मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, both of them do not want elections right now. This is according to my knowledge. But at the same time जो जमाते इस्लामी है, क्योंकि हाफिज नईमुर रहमान साहब जो हैं वो बड़ा, यानी उन्होंने कराची की सड़कें भी बड़ी बंद की हैं. आपको पता है कि मुझे उस चीज़ का एक बड़ा एक असेंबली बंद की. हाँ तो चलें खैर, एनीवे वो चाहते हैं और पीटीआई चाहती है कि इलेक्शंस फौरी तौर पे हो जाएं. अब मैं एक छोटा सा ट्विस्ट इस टॉपिक को देना चाहता हूँ और वो ट्विस्ट ये है कि आज मैं देख रहा था, वो देखें इलेक्शंस में मैंने आपको एक दफ़ा कहा था कि वो एक सेइंग है, डोंट वोट बट फॉर द पर्सन हु प्रोमिसेस द मोस्ट, वोट फॉर द पर्सन हु प्रोमिसेस द लीस्ट. क्योंकि उस बंदे को रियलिटी का पता होता है कि हाँ मैं ये चीजें अचीव कर सकूंगा. अब मैं ये देख रहा था हाफिज नईमुर रहमान साहब कल एक लगे हुए थे कि इलेक्ट्रिक तुम्हें इस तरह छोड़ेंगे नहीं, सारी पार्टियां तुम्हारी पुश्त में हैं, हम तुम्हें सीधा कर लेंगे. यार ये बताएं कि मेयर कराची कल को वो बन गए तो वो के इलेक्ट्रिक का क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते. तो फिर ये क्यों नहीं, डोमेन ही नहीं है. ऐसी बातें क्यों करते हैं यार? गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है. सिर्फ गवर्नमेंट के डोमेन में नहीं है कि आप जो है ना वो के इलेक्ट्रिक को कहें कि भाई ऐसा ना करे, उसको ऐसा कर. झूठ क्यों बोलते हैं? तो खैर उनका जो है ना वो सियासत तो आपको पता है कि वोट ही इसी पे मिलते हैं. तो मेरा ये ख्याल है सर कि इलेक्शन कमीशन के ने या तो ये तरीके से करवाया गया है ये, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के सिंध के, आपको अगर हम डीपली सोचे ना इसमें, तो उसमें कुछ ऐसे मेंबरान हैं. इतना डीप क्यों जा रहे हैं? नहीं, क्योंकि वजह उसकी ये है कि ये ऐसा नहीं हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया, ये करवाया गया है.
जब आप करवाने जाते हैं ना तो फिर इस तरह के लेटर्स नहीं, आ इस जाते बात की कोई हैं, evidence इस तरह तो के नहीं है। इस तरह के लेटर्स आ जाते हैं, इस तरह के आरओज डीआरओज खुद ही, भाई आप डीआरओ आरओ पे लग गए, शायद साहब पार्टीज पे लगे ही नहीं। एविडेंस तो नहीं है ना, ये तो एनालिसिस है। हाँ ये हम एनालिसिस ये हम कह सकते, मगर प्रोग्राम खत्म हो गया, लेकिन ये एनालिसिस है, इसका कोई एविडेंस नहीं है। और एक नहीं, तो ये नेशनल यहाँ इंस्टीट्यूशन है, हाँ उसको अपना डिस्क्रेशन जरूर एक्सरसाइज करना चाहिए था। हम दोनों ये बात मार रहे हैं कि उन्होंने नहीं किया, जो कि गलत है। कोई आखिरी जुमला या मैं एंड करूँ? जी प्लीज एंड कर। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट वीक।